सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तारीफ़ों की आदत उतनी ज़्यादा है ना, तारीफ़ें सुनने की लालसा के साथ आदमी काम करता है। जब आदमी काम करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए जुनून है, और उसके साथ तारीफ़ें आती हैं तो उसको बहुत ही खुशी खुशी और सर झुका करके उसको ग्रहण करता है। और आलोचनाएँ मिलती हैं तो कभी गुस्सा आता है, या कभी कभी उसमें कोई सही बात लगती है तो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करता है, फिर आगे चलता जाता है। लेकिन आज चूँकि शाम ऐसी है कि जहाँ पर मन साझा करने के लिए मेरे दो बहुत ही पुराने दोस्त, जिनके साथ सफ़र की एक तरह से शुरुआत हुई, एक है पीयूष मिश्रा। मतलब इनके बारे में क्या कहें, मतलब सभी लोग जानते हैं कि कितने बड़े कलाकार हैं ये हर तरीके से, और ये हमारे साथ काम करते थे। इनको देख करके हमने सीखा, इनके गानों से सीखा। इन्होंने जब हमें गवाए तब गाना नहीं आता था, लेकिन जब वहाँ से मैं दिल्ली से निकल रहा था तो मैं कह सकता था कि मुझे थोड़ा थोड़ा गाना आता था। शायद इसमें पीयूष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीयूष नेशनल स्कूल ड्रामा से निकले हुए वो बड़े कलाकार थे जिनकी तरफ हम देखते थे और सीखते थे, और ये सभी जानते हैं। तिग्मांशु धूलिया भी इस बात को कह सकते हैं कि इनका हैमलेट बहुत ही मशहूर हुआ करता था, और उसके 2 शोज मैंने देखे थे, और मुझे लगता था यार कलाकार बनना है तो ऐसा बनना है। तो लेकिन जब ये दिखाई करते थे और जब ये गाना गाते थे, फिर मैंने कहा कि यार ऐसा कलाकार भी नहीं बनना है, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो साथ साथ में थे, हमने एक ग्रुप को बनाया था, सबने साथ में योगदान दिया था। एक बहुत सारी मेमोरीज है इनके गानों की और साथ की, तो उस पर खैर कभी और चर्चा करेंगे। शायद वो कभी हम एक्ट 1 की एक किताब लिखी जाएगी तो उसमें चर्चा होगी, नहीं तो हम लोग आपस में बैठ करके कभी कभी मिलते हैं तो बातें कर लेते हैं। तिग्मांशु धूलिया नेशनल स्कूल ड्रामा में थे। ये कहते हैं कि मुझे आज भी मलाल है। नहीं, मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि मुझे फ़ख्र इस बात का है कि नेशनल स्कूल ड्रामा में रिजेक्ट होने के कारण मैंने मेहनत कुछ ज़्यादा ही की। इसके कारण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, क्योंकि हर साल रिजेक्ट होता था, हर साल मैं मेहनत ज़्यादा करता था कि अगले साल हो जाएगा। इसी चक्कर में जो है ठीक ठाक सा एक्टर बन गया मैं। उसके बाद जब नेशनल स्कूल ड्रामा आपको बुला करके सम्मान देता है तो नेशनल स्कूल ड्रामा के प्रति मेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यकीन मानिए, यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं नहीं जाने का मलाल उस समय था। अब जो है खुशी होती है कि नेशनल स्कूल ड्रामा मुझे अपना मानता है, बहुत ज़्यादा। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत करने के लिए। मैं पहला एक्टर था जिसको ये लेके गए थे बैंडिट क्वीन में कास्टिंग के लिए। ये कास्टिंग डायरेक्टर थे, हिंदुस्तान का पहला कास्टिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया था। और सारे के सारे बैंडिट क्वीन में जितने भी कलाकार जो लिए गए थे, इनकी बदौलत लिए गए थे, लेकिन मैं पहला कलाकार था। ये अलग बात है कि बाद में मुझे उस रोल से हटा दिया गया, क्योंकि इतना सुंदर दिखने वाला हमारा स्वर्गीय नीलोर पांडे सामने आ गया था, शेखर जी के सामने। मैं समझ चुका था कि मेरा रोल गया, क्योंकि इतना सुंदर दिखता था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बाद में फिर मुझे मान सिंह का रोल मिला था। इसके लिए मैं चाहे 50 बार इंटरव्यूज में नहीं बोलूं, लेकिन मैं दिल से हमेशा शुक्र। मतलब क्या कलाकार हैं, और जहाँ भी जाते हैं, जिस मंच पे जाते हैं, जिस शो में आते हैं, जिस फिल्म में होते हैं, सिर्फ इनकी चर्चा होती है। और इनसे कितना सीखते हैं, इनकी टाइमिंग से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सीखता रहता हूँ। ये कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, ऐसा मैं करता हूँ, ये कोई ह्यूमिलिटी के कारण नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इच्छा है ग्रो करने की एज एन एक्टर। तो जहाँ से भी मिलता है आदमी सीखता रहता है। मुकेश छाबड़ा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम इस सम्मान के लिए। बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, और भी अपने आप में ग्रो करना है। लेकिन जब जब इस तरह के पड़ाव आते हैं, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। इसलिए शब्द नहीं होते हैं क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि यार कहीं दिमाग ना खराब हो जाए। इस तरह के सम्मान से ना दिमाग जल्दी खराब होता है, तो मैं अपना दिमाग नहीं खराब होने देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि सर झुका करके आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मुंबई शहर में जहाँ पर सब लोग
थिएटर करने नहीं आते हैं, सब लोग स्क्रीन पे जो हो रहा है, जो मैजिक हो रहा है, उसका हिस्सा बनने आते हैं। उस ऐसे शहर में और ऐसे कलाकारों के बीच जो स्क्रीन पे जो मैजिक हो रहा है उसका हिस्सा बनने आए हैं, उनके बीच में इस शहर में जितने लोग भी रंगमंच को जिंदा करके रखे हुए हैं, उन सबको सलाम है। और खास करके मुकेश छाबड़ा का, जिसके पास ये चुनाव था या है कि वो सिनेमा का हो करके रह जाए, तो रंगमंच पे नहीं आए तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके बावजूद वो खिड़कियां जैसे फेस्टिवल करता है। तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे किसी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि रंगमंच को लोग सीढ़ी बना रहे हैं फिल्मों में जाने के लिए? मैंने कहा क्या बुरा है अगर इसी बहाने रंगमंच को कुछ देर के लिए कुछ कलाकार मिल जाए, कुछ टेक्नीशियन मिल जाए, तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि अंत में जो लोग सीढ़ी बनाने के लिए आते हैं, सीढ़ी वही रहता है और कई लोगों को और चढ़ाने के लिए वहीं पे खड़ा रहता है, चाहे कोई ऊपर चढ़ के जाए, चाहे कोई चढ़ के उतर के नीचे आ जाए, सीढ़ी हमेशा वही रहेगा। तो रंगमंच में वो ताकत है। मैं चाहूँगा कि जितने भी नए कलाकार हैं, भले ही 1 साल के लिए सही, खूब मन लगा के थिएटर कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसी चकाचौंध है जहाँ पे अगर सीखे सिखाए जाएंगे तो मौके का फ़ायदा आप जल्दी उठा पाएंगे और अच्छे से उठा पाएंगे। बिना सीखे जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास। और मुकेश चूँकि दोस्त है और उसके अलावा रंगमंच का फेस्टिवल है और मुकेश करता है जो मेरा दोस्त करता है, तो जाहिर सी बात है कि हर साल इससे जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं हर साल आ जाता हूँ। अच्छे नाटक करते हैं और जो लोग जितने भी नाटक के ग्रुप हैं उनको ये लोग प्रमोट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सम्मान वगैरह तो एक बात है, वो इनकी मुझे अच्छा लगता है कि ये सम्मान वगैरह मिलने में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये इन लोगों की मतलब ये कहें कि ज़रा नवाजी है कि लोग मुझे जो है इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मुझे नवाजते हैं। बट एट द एंड ऑफ डे आई ऑलवेज लव थिएटर, आई स्टिल लव थिएटर, आई लव थिएटर पीपल। मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। क्या मायने मनुष्य के लिए थिएटर? एंड थिएटर माँ है, बाप है, सब कुछ है। मेरे ख्याल से जिसने थिएटर नहीं किया उसने एक बहुत बड़ा पार्ट खो दिया है। क्या यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहिए? मैं सिर्फ जैसा मैंने कहा अंदर में कि कम से कम 1 साल तो आप पूरे तरीके से 24 घंटे आप थिएटर को दीजिए, हर दिन के 24 घंटे। अगर आप कुछ जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कुछ स्किल, कुछ तकनीक और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। सर, सुनील सर को कंटिन्यू करना चाहूँगा, द फैमिली मेंटर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? ये इतनी बड़ी सफलता लोगों ने दी है इसको कि हम में से किसी टीम के किसी मेंबर को समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अचानक अभी 6 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं और अचानक से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा सफल, इससे ज़्यादा अच्छा बना हुआ कोई शो नहीं आया, जो अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे डायरेक्टर्स के लिए, अमेज़ॉन के लिए और हम सब एक्टर्स के लिए। आपको कोई अगर कॉम्प्लीमेंट मिला हो इंडस्ट्री से बाहर जो आपका सबसे फेवरेट हो, कौन सा? नहीं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि पर व्यक्तिगत रूप से लोग बहुत ज़्यादा मैसेज भेज रहे हैं और ट्वीट और बाकी जो सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं, और आपके ज़रिए मैं सबको जो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये हर दिन जो है बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता ही जा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रुकेगा कभी। फाइनल 2 क्वेश्चन सर, आज आपका अवार्ड मिला, कल बिग बी का अवार्ड मिल चुका है, लाल सर का अवार्ड, क्या कहना चाहिए? किस? अरे अमिताभ बच्चन जी मेरे बचपन के हीरो रहे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, उनका योगदान अतुलनीय है, कोई कंपैरिजन नहीं है जिस तरह का योगदान उन्होंने इस हिंदुस्तानी सिनेमा को दिया है, और कई जनरेशन में वो लगातार काम करते रहे, अभी भी काफ़ी सक्रिय हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, इसके अलावा सर ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है, एंट्री हुई है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, भगवान करे कि वो जीत के आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।